नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, एकादशी व्रत आ रहा है और एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के मान्य नहीं होता है। हिंदू कैलेंडर में एकादशी तिथि का खास महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष यानी अगहन की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और जो 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक रहेगी। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत में पूजा के बाद कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और सारा वृतांत कहा। उन्होंने कहा, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे। अब भगवान शिव यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में आप ही पालन करता हैं। आप हमारे माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है। आप हमारी रक्षा करें। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल में आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघा नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया है। वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं की रक्षा करें और देवताओं को उनका स्थान दिलाएं। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर्व सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से कांप रहे थे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए। केवल मुर्म बचा। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता।
उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 साल तक यह युद्ध लगातार चलता रहा। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर्म नहीं हारा। थककर भगवान बलिक्राश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर्म भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर में उज्जवल कांतिमान रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर्म को ललकारा, युद्ध किया और उसने तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो कोई भी आपकी सच्चे मन से पूजा करेगा उसे इस जन्म और अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और उसे मृत्यु के बाद जीवन और मरण के चक्र में नहीं घूमना पड़ेगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।